रायबरेली सांसद राहुल गांधी दिशा की बैठक में शामिल होने के लिए रायबरेली पहुंचे थे और वहां पर उनका कहना यह है कि जब मैंने अधिकारियों से उनका परिचय पहुंचा तो वहां पर कोई भी दलित नहीं था, ओबीसी नहीं था, आदिवासी नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी का ये बयान सर लगातार वायरल हो रहा है कि वहाँ पर जो है वो ना कोई दलित था, ना ओबीसी था, ना कोई आदिवासी था। आपकी सरकार में ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलता है। पहली बात तो संदीप जी, राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा झूठ रायबरेली की दिशा की बैठक से निकल करके और गुजरात में जाके दिया है। ये बहुत दुखद बात है कि एक संवैधानिक पद पर निर्वाचित व्यक्ति जो लीडर ऑफ अपोजिशन हो वो ऐसी बात कहेगा। राहुल गांधी ने किसी से पूछा ही नहीं कि आप अपना परिचय बता दो। रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर जी ने अधिकारियों से कहा कि आप अपना अपना परिचय बता दिए। उस पर लोगों ने परिचय बताया और वहां पर ये किसी ने नहीं पूछा कि आप दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो। ऐसा कोई सवाल नहीं उठा। कोई चर्चा ही नहीं हुई इस तरीके की। नहीं, परिचय लोगों ने बताया, लेकिन ये चर्चा नहीं हुई कि इसमें कौन दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है। इतनी अगर एफिशिएंसी राहुल गांधी के भीतर है, इतना बढ़िया विवेक है कि वो केवल किसी ने बता दिया, राम कुमार, और वो जान गए कि पिछड़ा है, कि दलित है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है। तो भगवानी मालिक है ऐसे राहुल गांधी जी से कि जो आदमी उसी बैठक में बैठा हुआ है। भारत की सरकार का शासनादेश राहुल गांधी को अनुमति देता है कि आप इस बैठक में 9 सदस्यों को नामित करो। 9 सदस्यों में 3 सदस्य आरक्षित हैं। ये हमारे मोदी जी का शासनादेश कहता है आरक्षित होंगे। शेष जो 6 बचे उसमें 2 ठाकुर, 1 ब्राह्मण, 1 मुसलमान को उन्होंने स्वयं अपने हस्ताक्षर से नामित किया। उसी बैठक में नामित किया जिस बैठक के लिए उन्होंने सवाल उठाए कि इसमें दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की संख्या नहीं दिखाई पड़ी। 80% 1-2 जातियों के लोग ही दिखाई पड़े। कितना दुखद बात है। वही 80% जातियों ने मिल करके इनकी पीढ़ियों को इस मुकाम तक पहुंचाया जिन्हें आज पानी पी पी कर गाली दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि आप मुझे बताओ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में आपने कितने दलितों और पिछड़ों का हक दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आपने कितने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक अपने पदाधिकारी बनाए। रायबरेली की जिला कांग्रेस कमेटी में कितने बनाए। और यह भी बता दो कि 10 जनपद के भीतर, परिधि के भीतर आपके 2 सांसद हैं, तीसरे चुनाव लड़ रही हैं, उनमें आपने दलितों और पिछड़ों को कितना हक दिया है। तो ये तो बताओ। राहुल गांधी ने सवाल उठाया न्यायालय पर। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं गंगाराम, सर गंगाराम अस्पताल भी गया था। तो क्या सर गंगाराम में उन्होंने देखा कि कौन डॉक्टर दवा करा रहा है और किससे मुझे कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। और मुझे खुशी है कि आज जिस मुख्य न्यायाधीश की सीट पर सर्वोच्च न्यायालय के हमारे सीजेआई बैठे हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के शासनकाल में निर्वाचित हुए होंगे जिस न्यायपालिका पर वो सवाल उठा रहे हैं। और ये कंटेम्प्ट है, ये न्यायालय की अवमानना है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं न्यायालय जाकर के ये जो न्यायालय की अवमानना उन्होंने की है इनके खिलाफ वाद दायर करूं। अच्छा, विदेश में जाके कभी यहाँ की बुराई करना, अब गुजरात जिस तरह से आपने उनका, तो क्यों वो इस तरीके के झूठ बोलते हैं, यहाँ की बदनामी करते हैं? देखिए, हम आप सब जानते हैं कि जिसके दिन खराब होते हैं उसको ऐसे ही होना होता है। वो ईश्वर पर, भगवान पर, आस्था पर, भारत पर, भारतवासियों पर, देश की संस्कृति पर उनको विश्वास ही नहीं है। उनको वायनाड की संस्कृति पर विश्वास है, वायनाड की संस्कृति पर भरोसा है। तो मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ रामचरितमानस में कहा गया है कि जिसकी खराब दिन आते होते हैं उसकी मति खराब हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस और गड्ढे में जाने वाली है। इसीलिए राहुल गांधी के मुंह से सरस्वती जी बैठ करके ऐसे ही निकाल रही है जैसा वो कर रहे हैं। कॉल वाली बात में सर कितनी सच्चाई है कि उन्होंने अपने मोबाइल से फोन कॉल मिलाया, फोन नहीं उठा तो उन्होंने इस पे... संभव है, आप फोन करें। ये हमारे शासनादेश में है कि अगर आप फोन करते हैं नहीं उठता है तो बाद में रिंग बैक करते हैं। हो सकता है उन्होंने फोन किया हो, उस समय ना उठा हो सकता है वो व्यक्ति बाद में कॉल करके उसकी समस्या का निदान कर दे। तो यह कोई अपराध नहीं हो गया कि आप जिस समय फोन करो, आप बाइक चला रहे हो, मैं आपको फोन कर रहा हूं, नहीं उठा रहे हो, लेकिन आपने बाइक खड़ी करी और रिंग बैक मुझे करके कर लिया, तो इसमें कौन सा अपराध कारित कर दिया उसने। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।